हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर ब्यूटीफुल लाइफ। तो ठीक है, अभी एग्जाम के 25 दिन बचे हैं, तो 25 दिन में आपको प्रीसी और ट्रांसलेशन कैसे अच्छे तरीके से करें वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। देखो ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ना सबसे अच्छी वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये इस पे जाना है आपको, कोई भी ब्राउज़र पे आपको ये खोल लेना है। ठीक है, तो इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इंटरफेस में अगर आप स्टार्ट प्रैक्टिसिंग में करोगे तो आपको ये खुल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसमें ये आएंगे चार इंटरफेस: ऐसे राइटिंग, लेटर, पीसी राइटिंग और ट्रांसलेशन। तो मैंने पिछली वीडियो में ऐसे राइटिंग और लेटर तो बता दिया था आपको, अब इसमें प्रीसी और ट्रांसलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसलेशन। तो एग्जाम में आपका हिंदी टू इंग्लिश आएगा। ठीक है, आपको हिंदी में लिखा होगा, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और ऐसा भी नहीं है कि उसमें बहुत हाई फाई वोकेबलरी चाहिए होती है, बिल्कुल सिंपल आपके समझ में जो भी आ रहा है ना हिंदी से इंग्लिश में, बस ठीक ठाक ग्रामर के यूज कर लेना और ठीक ठाक कर देना। ठीक है, आपको एवरेज मोर देना, वो एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे। तो ट्रांसलेशन पे आप इस पे जाओगे ना, जैसे इस ऐप में जाओगे, इस वेबसाइट पे, तो ये आ जाएंगे। ये कई सारे मॉड्यूल दे रखे हैं। ठीक है, जैसे ये दे रखे। तो सबसे पहले लाइक कोई भी मॉड्यूल ले लेता हूँ, जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, स्वच्छता वाला। अभी एग्जाम की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे आपको ये है, ये पैराग्राफ आएगा। असली एग्जाम में भी इतना बड़ा ही पैराग्राफ आएगा। ठीक है, तो आपको इसको ट्रांसलेट करना है। मैं आपको दो तीन नए ट्रांसलेट करके बताता हूँ। देख, ठीक है, जैसे स्वच्छता ना केवल हमारे स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इसका मतलब लाइक स्वच्छता मतलब क्लीनलीनेस है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे जैसे इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, तो स्पीड आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्पीड तेज़ ही होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ना इनफ टाइम मिलता है ना। देखो छोटे से पैराग्राफ के लिए इसमें भी 15 मिनट दे रखा है, तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये लाइन है, स्वच्छता न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इसकी ये होगी क्लीनलीनेस इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर अवर हेल्थ। ठीक है, बट बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व और समाज की भी पहचान है। ठीक है, बट इट इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी ऑफ आवर पर्सनैलिटी एंड सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बट इट इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी आवर पर्सनैलिटी एंड सोसाइटी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। महात्मा गांधी ने स्वच्छता को ईश्वर से भी बड़ा बताया था और उन्होंने हमेशा स्वच्छ भारत का सपना देखा था। मतलब महात्मा गांधी ने स्वच्छता को भगवान से भी बड़ा बताया था और उन्होंने भारत को स्वच्छ भारत का सपना देखा था। तो इसमें लिखते हैं महात्मा गांधी ने, इसके लिए ट्रांसलेट करनी है अपने को, महात्मा गांधी ने स्वच्छता को ईश्वर से भी बड़ा बताया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी गांधी कंसिडर्ड, सॉरी, क्लीनलीनेस इवन इवन ग्रेटर देन गॉड। देखो इसमें आ गया ना, महात्मा गांधी ने स्वच्छता को भगवान से भी ऊपर बताया था। ठीक है, महात्मा गांधी क्लीनलीनेस इवन ग्रेटर देन गॉड। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं एंड ही ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ ए क्लीन इंडिया। ठीक है, इसमें आ गया ना, और उन्होंने सपना देखा था कि एक स्वच्छ स्वच्छ भारत का सपना देखा था। तो इसमें हमने लिख दिया है, मेरी लैंग्वेज में लिख दिया है बिल्कुल सिंपल से, इवन ग्रेटर देन गॉड एंड ही ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ ए क्लीन इंडिया। ठीक है, तो ऐसे आपको कर देना है, जैसे ये पूरा आपको कर देना है। ठीक है, तो लास्ट में आपको ये पूरा कर दोगे ना, तो ये सबमिट कर देना। तो जो एआई है ना, वो अपने हिसाब से इसको एनालाइज कर देगा कि आपने कहाँ गलती की, कहाँ नहीं गलती की। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, सबमिट असेसमेंट। अब जैसे एनालाइज करने लग गया। ठीक है, जैसे कैसे आपकी परफॉर्मेंस थी। कंप्लीट मैंने किया नहीं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है। ठीक है, जैसे ये हो रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, पर अच्छी आपके एनालिसिस बता देता है ये।
देखो इवैल्यूएशन हो गया, इवैल्यूएशन कंप्लीट, 5 नंबर दिए इसने, मतलब मैंने पूरा कंप्लीट किया नहीं था ना, तो इसने 5 नंबर दिए। बाकी ये आपको बता देगा कि किस एरिया में आपको इम्प्रूव करना है, आप ये पढ़ लेना एक बार, और मिसिंग कीवर्ड्स क्या है, ठीक है। तो बाकी जैसे मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज़ करी है, आप भी सिंपल लैंग्वेज एकदम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस वेबसाइट पे, ठीक है। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं प्रीसी राइटिंग के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफली कि प्रीसी राइटिंग होती क्या है। देखो एग्जाम में आपके पास एक पैराग्राफ आएगा, ठीक है। तो पैराग्राफ की अप्रोक्सीमेटली लेंथ होगी 150 वर्ड्स टू 160 वर्ड, ठीक है। तो प्रीसी राइटिंग क्या होता है, आपको 150 वर्ड्स के 1/3 वर्ड्स आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है, जिसका जो मीनिंग है ना वो सेम निकलना चाहिए जो पैराग्राफ में दे रखा है, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखिए कि वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, जैसे 1/3 ही होनी चाहिए, जैसे 150 दे रखा है तो आपको 50 वर्ड्स में ही वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो समझ गए होंगे प्रीसी राइटिंग। और इतना लाइक डीप थिंकिंग मत कीजिए यार कि मेरे को प्रीसी राइटिंग नहीं लिखनी आती, बस कंप्लीट कर दीजिए ना, आपको नंबर ठीक ठाक नंबर, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो जैसे इसी ऐप में हम प्रैक्टिस करते हैं जैसे प्रीसी राइटिंग पे, ठीक है, ये क्लिक करेंगे तो इतनी सारी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इस पे, ठीक है। तो जैसे मैं हूँ यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे करते हैं, ठीक है। ऐसे ये स्टार्ट कर दिया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। तो इसको अपने शॉर्ट तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज ग्लोबली, ठीक है। देखो इस पहली लाइन को हमने, अब यहाँ पे देखो कोने में दिख रहा है आपको 6 वर्ड टाइप का हो गया, ठीक है। अब ये मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्ड्स के हमने 6 वर्ड लिख दिए, ठीक है। ये थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। अब अगले सेंटेंस में देखते हैं, एंड इंडिया इज पोजिशनिंग इटसेल्फ एज ए मेजर प्लेयर इन दिस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, द कंट्री लार्ज पूल ऑफ टेक्निकल टैलेंट, growing digital infrastructure and thriving startup ecosystem creates a fertile ground for AI innovation। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के पास पूरा टेक्निकल टैलेंट है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि एआई इनोवेशन को थ्राइव कर सकता है। तो अपनी लैंग्वेज में अगर मैं ये लिखूं तो इसका लिखा जाएगा जैसे विद इंडिया emerging as a key player due to its talent and digital growth, ठीक है। अब सर ये पूरा यहाँ तक मैंने लिखा है जैसे विद इंडिया emerging एज ए की प्लेयर ड्यू टू, सॉरी, ड्यू टू इट्स टैलेंट एंड डिजिटल ग्रोथ, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब यहाँ तक आ रहा है, द कंट्रीज लार्ज पूल ऑफ टैलेंट, टेक्निकल टैलेंट, ग्रोइंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड थ्राइविंग स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट्स ए फर्टाइल ग्राउंड फॉर एआई इनोवेशन, यहाँ तक आ रहा है इस लाइन का मतलब। तो देख लो ये 20 वर्ड्स, जैसे ये 20 वर्ड्स है, ये 20 वर्ड्स हमने यहाँ तक लिख दिए हैं। तो देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, शुरू शुरू में अगर आप करोगे ना थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, है ना, अपनी लैंग्वेज में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो पर इस एग्जाम में टाइम आपको सफिशिएंट मिलता है, तो आप अपनी लैंग्वेज में ये लिख सकते हो, ठीक है। अब वीडियो ज़्यादा बड़ी बड़ी ना बन जाए, इसलिए हम मैं यहाँ तक ही लिखता हूँ, और जैसे लास्ट में अपन को ये करना है सबमिट असेसमेंट, ठीक है। अब ये अपने आप आपको बता देगा कि आपने कितना क्या सही लिखा है क्या नहीं लिखा है, ठीक है, क्या आपकी एक्यूरेसी है और किस किन किन पॉइंट्स पे आपको वर्क करना है। ठीक है। अब जैसे ये है 5 नंबर की प्रीसी आएगी, इसमें मेरे को 1.5 नंबर मिला क्योंकि मैंने कंप्लीट नहीं किया था, ठीक है। बाकी सेंटेंसेस मेरे ठीक थे लगभग। आप में देखो 5 में से 5 तो किसी को नहीं मिलेंगे, आप अगर बिल्कुल करेक्ट भी लिखे होगे ना तो 5 में से 5 किसी को नहीं मिलेंगे। अगर ठीक ठाक लिख दोगे ना तो 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो 3 नंबर ले लो इसमें, ठीक है। तो ये एरियाज टू इम्प्रूव ये देख लेना, मिसिंग कीवर्ड्स ये देख लेना, ठीक है। इस वेबसाइट की ये खासियत है कि आपको बता देगी क्या क्या आपको करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। तो
जैसे आपको अगर कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी है तो और भी मॉड्यूल्स हैं, तो आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बैक जाऊँ, ये है, इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, तो आप इन पे प्रैक्टिस कर सकते हो और घबराने की कोई बात नहीं है। प्रैक्टिस करो, अभी 20-25 दिन बचे, आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा लाइक इंटेंशन यही था वीडियो का कि मैं आपको बता दूं कि कैसे प्रीसी की क्या लाइक इसका मीनिंग क्या होता है प्रीसी का। और जो ट्रांसलेशन था वो कोई पूछ रहा था कि हिंदी से इंग्लिश है, इंग्लिश से हिंदी है, तो मैंने आपको बता दिया वो हिंदी से आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया लाइक ट्रांसलेशन और प्रीसी राइटिंग की प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो। देखो 20-25 दिन बचे, आप आसानी से लाइक अगर रोज का एक भी पैराग्राफ करोगे ना प्रीसी और ट्रांसलेशन का, तो आपको आसानी से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और टाइम की कोई वो नहीं है, टाइम आपको इनफ मिलेगा। और टाइपिंग अगर किसी की नहीं आ रही ना, तो भी अपनी टाइपिंग, देखो टाइम तो है आपके पास, पर अगर किसी की बिल्कुल भी खराब टाइपिंग है तो वो भी इतना हेडेक नहीं, इतना वो मत ले, प्रेशर मत ले, क्योंकि इसमें क्या है कि टाइम इनफ मिलेगा और बस आपको आराम से टाइप करना होता है, ठीक है। जो पेपर 2 होता है उसमें टाइपिंग मांगते हैं, ठीक है। और जिसके पास ये वेबसाइट की एक्सेस नहीं है, लाइक नहीं लेना चाहता इस वेबसाइट को, तो वो कोई भी मान लो उसके पास इंग्लिश की बुक है, तो उस बुक को देख देख के कोई भी सेंटेंसेस देख के उसको नोटपैड पे, कोई भी लैपटॉप है उस पर नोटपैड पे प्रैक्टिस कर सकता है उससे सेंटेंस को हिंदी में, ठीक है। तो ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी ये ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रखे हैं। तो यही है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, नहीं तो अब देख लेना। तो यही है, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, ठीक है।